हाँ, अभी जो आपने देखा वो एम एस एक्सेल में की जाने वाली डेटा एंट्री ही थी। ये वीडियो के अंदर एम एस एक्सेल में की जाने वाली डेटा एंट्री जो है उसको बड़े आसान तरीके से किया जा रहा था और उसके लिए यहाँ पे एम एस एक्सेल का बहुत ही इम्पॉर्टेंट फ़ीचर जो है उसका इस्तेमाल किया गया है और वो फ़ीचर का नाम है ड्रॉप डाउन लिस्ट। हाँ, ड्रॉप डाउन लिस्ट का इस्तेमाल करके आप अपना बहुत सारा समय जो है उसे आप बचा सकते हो और बहुत ही कम मेहनत में आप ज़्यादा डेटा एंट्री कर सकते हो। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है पार्थ सर और आप देख रहे हैं ब्रेन वेव यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो के अंदर हम ड्रॉप डाउन लिस्ट का जो फीचर है उसे एम एस एक्सेल में यूज़ करके किस तरीके से डेटा एंट्री को ईजी और स्पीडी बनाया जा सकता है उसके बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप क्या करिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एक जो ब्लैंक शीट होता है उसे आप ओपन कर लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे किया है। सबसे पहले आप ये डिसाइड कर लीजिए कि आप ये एक्सेल शीट में किस तरीके का डेटा जो है उसे आप फिल करना चाहते हैं। यहाँ पे जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ वो एग्जांपल में मैं पर्सनल डिटेल्स जो है उसे कैसे स्टोर किया जाता है और उसको किस तरीके से ड्रॉप डाउन लिस्ट की मदद से कैसे सिंप्लीफाई करते हैं उसके बारे में जानेंगे हम। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले टेबल की शुरुआत में हम लिखेंगे सीरियल नंबर। उसके बाजू वाले जो सेल है वहाँ पे हम लिखेंगे नेम, यानी जो भी जिसका भी पर्सनल डिटेल होगा उसका यहाँ पे नाम लिखा जाएगा। फिर उसकी कुछ पर्सनल डिटेल, जैसे कि पर्सनल डिटेल में क्या हो सकता है, सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं उसकी उम्र यानी कि एज। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे उसकी डेट ऑफ बर्थ। अब डेट ऑफ बर्थ के लिए हम यहाँ पे 3 सेल जो है उसे सिलेक्ट करके उसको मर्ज कर देते हैं। वो क्यों करना है, क्योंकि हम यहाँ पे मंथ, डे और ईयर वो तीनों को हम यहाँ पे अलग अलग लिखने वाले हैं। मंथ, डे और ईयर, जो डेट ऑफ बर्थ में 3 जो मेन डेटा होता है वो, ठीक है। उसके बाद हम क्या लिखते हैं यहाँ पे उसका जेंडर, यानी मेल, फीमेल या फिर अदर्स, ठीक है। उसके बाद जो है हम यहाँ पे उसका मैरिटल स्टेटस लिखने वाले हैं, यानी कि मैरिड है, अनमैरिड है, एंगेज्ड है, वो डिटेल। उसके बाद जो है हम यहाँ पे उसका रिलीजन, यानी कि हिंदू, इस्लाम या सिख, ईसाई जो है वो। उसके बाद नेशनैलिटी, यानी इंडियन या नॉन इंडियन। और लास्ट में हम यहाँ पे आईडी प्रूफ लिख देते हैं, अगर जो भी आईडी प्रूफ उसने सबमिट कराया है वो। अब जो है हम कॉलम की विड्थ को एडजस्ट कर लेते हैं डबल क्लिक करके। अब क्या करेंगे, हम जो सीरियल नंबर, नेम, एज जो सब यहाँ पे लिखा हुआ है उन दोनों को 2 सेल के अंदर हम मर्ज कर लेते हैं। सीरियल नंबर, नेम, एज मर्ज कर लिया। अब जेंडर, ये मैरिटल स्टेटस, रिलीजियन, नेशनैलिटी और लास्ट में जो है वो आईडी प्रूफ, इन सब को हमने मर्ज करके अच्छे से अरेंज कर लिया। अब हम क्या करते हैं, वो जो टेबल हम बनाने वाले हैं वो टेबल को हम क्या करते हैं, अच्छे से अरेंज कर लेते हैं। यहाँ पे उसको ऑल बॉर्डर्स दे देते हैं और उसका जो एडिटिंग जो है वो अच्छे से कर देते हैं। ये देखिए, हम पहले उसको सेंटर कर लेते हैं, अलाइनमेंट को सही कर लेते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसका जो बॉर्डर है उसको अच्छे से सेट कर लेते हैं। ऑल बॉर्डर पे जाके आप ऑल बॉर्डर कर दो ताकि उसको बॉर्डर मिल जाए। उसके बाद उसका जो फॉन्ट स्टाइल है, ज़्यादातर मैं तो टाइम्स न्यू रोमन रखता हूँ, तो वही अच्छा रहता है, तो मैं वही यहाँ पे रख देता हूँ। अब हमें क्या करना है, सीरियल नंबर जो हम यहाँ पे टाइप करने वाले हैं, जैसे कि 1 2 3 आप यहाँ पे मैन्युअली टाइप करना चाहो तो मैन्युअली नहीं, मैं तो ज़्यादातर क्या करता हूँ 1 2 टाइप करके उसको नीचे ड्रैग कर लेता हूँ। तो वही अब मैं यहाँ पे करने वाला हूँ, सिलेक्ट करके प्लस जहाँ पे आए वहाँ से ड्रैग कर लो और बाद में ऑटो फिल में जाके फील सीरीज़ कर दो, ताकि वो जो है वो अपने आप जो है वो फील कर देगा। यहाँ पे 13 तक हो गया, मैं 14 तक 15 तक कर देता हूँ। 15 तक ड्रैग कर लेते हैं, फील सीरीज़, ओके हो गया। 15 तक रखते हैं हम हमारा डेटा। अब यहाँ पे जो होगा वो नाम आएगा, जो जिसका भी पर्सनल डिटेल्स हम यहाँ पे स्टोर करने वाले हैं वो उनका नाम यहाँ पे टाइप करेंगे। अब यहाँ से जो ये एज जो आपको दिख रहा है, फिर ये मंथ, डे, ईयर, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, रिलीजियन, नेशनैलिटी, आईडी प्रूफ, इन सब का डेटा जो है वो हम शीट 2 में यहाँ पे हम टाइप करने वाले हैं। और हम ये एक ही बार टाइप करने वाले हैं। वो डेटा जो वहाँ पे टाइप करेंगे वो ये डेटा का सोर्स होगा, ठीक है। ये जो डेटा हमने यहाँ पे अभी बनाया है उसका सोर्स होगा, तो उसको हम कॉपी कर लेते हैं वहाँ से। यहाँ से हम उसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि सेम डेटा है। नेम की ज़रूरत नहीं है, उसको हटा देते हैं क्योंकि वो तो हम मैन्युअली टाइप करने वाले हैं ना, इसीलिए। अब ये शीट 2 के अंदर हम ये जितने भी क्राइटेरिया है, जो ऑप्शन हमें देना है शीट 1 के अंदर, जो ऑप्शन हमें चाहिए ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर, वो हम यहाँ पे टाइप करने वाले, ठीक है। अब पहले हम क्या करते हैं, सीरियल नंबर को बढ़ा देते हैं, क्योंकि उसी का इस्तेमाल हम यहाँ पे करने वाले। तो पहले क्या करते हैं, उसको ड्रैग करके नीचे तक ले जाते हैं। मैंने यहाँ पे उसको कहाँ तक किया, 61 तक किया। अब मैं क्या करता हूँ, उसको और ड्रैग कर लेता हूँ, 70 तक तो कर लेते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे हमने उसको कर लिया 70 तक,
ठीक है। अब क्या करते हैं यहाँ पे एज जो होता है वो शुरुआत ज़्यादातर 18 ईयर्स से ही करते हैं हम। जो डेटा है वो 18 ईयर्स से लेके 65 तक हम रखेंगे ईयर्स तक, ठीक है। तो वो 18 जो सेल है ना उसी का इस्तेमाल करेंगे, तो उसके लिए इज इक्वल टू डालो और वो 18 वाला जो सेल है उसे सिलेक्ट कर लो आप, ठीक है। वो सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे एंड वाला सिंबल डालो। देखो सेल का एड्रेस तो ऑटोमेटिकली आ गया सिलेक्ट किया, तो अब आप क्या करो यहाँ पे एंड का सिंबल डालो, शिफ्ट दबा के आप दबाओगे तो एंड आपको मिल जाएगा। उसके बाद आप क्या करो डबल इन्वर्टेड कॉमा फिर स्पेस डालो और वहाँ पे आप लिख लो ईयर्स YEARS, फिर जो डबल कॉमा है डबल इन्वर्टेड कॉमा से ख़त्म करो और एंटर कर दो, तो वो यहाँ पे 18 ईयर्स लिख देगा। अब बाद में उसको जैसे आप नीचे ड्रैग करते जाओगे तो वो नंबर जो है वो बढ़ता जाएगा और लास्ट में ईयर्स जो है वो ऑटोमेटिकली टाइप करता जाएगा, ठीक है। तो बार बार हमें ईयर्स जो है वो टाइप नहीं करना पड़ेगा। देखिए आप यहाँ पे 46 तक हुआ, अब देखो यहाँ पे 59 हो गया, अब मैं उसको 65 तक कर लेता हूँ, ठीक है। ये हो गया उसका 65, ठीक है। 65 ईयर्स तक हम रखते हैं, इतना डेटा हमें चाहिए, ठीक है। ये हमारे ऑप्शंस है जो हम ड्रॉप डाउन लिस्ट में हम चाहते हैं ना, वही ऑप्शन यहाँ पे है। अब मंथ जो है वो मैन्युअली मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ, जैसे 12 मंथ होते हैं ना, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो वो सारा डेटा जो है वो मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ। ये हो गया, मैंने 12 मंथ तक टाइप कर दिया है, दिसंबर तक। अब डे जो है वो मैक्सिमम 31 तक होते हैं, तो हम क्या करते हैं टाइप नहीं करेंगे, हम इज इक्वल टू डाल के वो जो पहला सीरियल नंबर वाला सेल है उसी को हम ले लेते हैं और बाद में नीचे ड्रैग कर लेते हैं, ठीक है। 31 तक हम लेंगे, 31 तक हम ड्रैग करते जाएंगे, हम टाइप नहीं करने वाले। अब जो है ईयर जो है वो 1960 से हम रखते हैं या फिर 1965 से रखते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे मैन्युअली टाइप कर लेता हूँ, फिर उसको ड्रैग कर लेंगे। चलिए हम यहाँ पे 1960 से रखते हैं हम यहाँ पे। चलो अब उसको हम ड्रैग करके नीचे की ओर ले जाते हैं, ठीक है। 1960 से नीचे की ओर ड्रैग करते जाएंगे और उसको हम ना 2002 या 3 तक हम रख देते हैं। चलो सबसे पहले क्या कहते हैं फील सीरीज़, बाद में नीचे ले जाएंगे और थोड़ा ड्रैग करेंगे और उसको हम ले जाएंगे 2002 या 3 तक जो है हम उसको ड्रैग कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें इतना ही ऑप्शन चाहिए, हमारा जो ड्रॉप डाउन लिस्ट होगा हमें उसमें इतने ही ऑप्शन चाहिए। अब जेंडर जो है वो यहाँ पे मैं टाइप कर लेता हूँ मैन्युअली, मेल, और उसके बाद यहाँ पे नीचे फीमेल और बाद में अदर्स। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अब मैरिटल स्टेटस पे। वहाँ पे हम आप जैसे मर्जी वैसे ऑप्शन डाल सकते हो। मैं यहाँ पे मैरिड, सिंगल और वो जो आप ऑप्शन जो है वो अपने हिसाब से रख सकते हो। मैं यहाँ पे सबसे पहले डाल देता हूँ सिंगल, ठीक है। अगर शादी नहीं हुई है तो सिंगल होता है या फिर अनमैरिड होता है, आप दोनों में से कोई भी डाल सकते हो। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सिंगल। उसके अलावा होता है मैरिड या फिर एंगेज्ड होता है, ठीक है। एक और ऑप्शन मैंने बढ़ा दिया यहाँ पे, एंगेज लिख देते हैं हम। उसके अलावा होता है मैरिड, टाइप कर लेता हूँ मैरिड, और उसके बाद होता है सेपरेटेड या फिर डाइवोर्स्ड, ठीक है। हम दोनों लिख लेते हैं यहाँ पे, सेपरेटेड या फिर डाइवोर्स। ये सारे हमारे ऑप्शन होने वाले हैं जो ड्रॉप डाउन लिस्ट में हमें मिलेंगे, ठीक है। जब भी हम डाउन एरो पे ड्रॉप डाउन लिस्ट के क्लिक करेंगे तो इतने ऑप्शन हमें मिलेंगे वहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे रिलीजन में चले जाते हैं। आप रिलीजन जाते हो, इंडिया में बहुत सारे रिलीजन है, वो सारे रिलीजन आप यहाँ पे जो है वो ऑप्शन में टाइप कर सकते हो। जैसे जितने भी आपके एम्प्लॉयज़ या जो भी आपके स्टूडेंट या जिसकी भी ये इन्फॉर्मेशन है उसके जितने हैं वो यहाँ पे आप लिख सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सारे। अब नेशनलिटी जो है वो यहाँ पे आप इंडियन डाल सकते हो, और इंडियन के अलावा जितने भी कंट्रीज़ है वो सबका नहीं टाइप करेंगे हम यहाँ पे लिखेंगे सिर्फ इंडियन। अगर इंडियन नहीं है तो नॉन इंडियन, यानी कि इंडिया का नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हम दो ऑप्शन डाल देते हैं, इंडियन और नॉन इंडियन का, ठीक है। अब आईडी प्रूफ जो होता है, तो जितने भी आईडी प्रूफ अवेलेबल होते हैं हमारे इंडिया में तो सबसे ज़्यादा आधार कार्ड ही चलता है। तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन हम वही टाइप करने वाले हैं, आधार कार्ड। आधार कार्ड के अलावा जितने भी आईडी प्रूफ है आप अपने हिसाब से यहाँ पे मैन्युअली टाइप कर सकते हो। उसके अलावा होता है ड्राइविंग लाइसेंस होता है, फिर पासपोर्ट होता है, वोटर आईडी होता है, पैन कार्ड होता है। आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे सारे जो आईडी प्रूफ है वो टाइप कर सकते हो। चलिए हमने सोर्स तो तैयार कर लिया। अब हम क्या करते हैं, ये जो सोर्स हमने तैयार किया है हम उसको नाम दे देते हैं। तो सबसे पहले उसको नाम देने के लिए हम क्या करते हैं, वो डेटा को सिलेक्ट करते हैं। फिर आप ऊपर जो डेटा के बाजू में फार्मूलाज लिखा हुआ है वो फार्मूलाज पे चले जाइए, वहाँ पे नेम मैनेजर होगा। तो नेम मैनेजर पे क्लिक करेंगे तो एक विंडो खुलेगा, वहाँ पे न्यू में चले जाइए और वहाँ पे आप जो है नेम जो है वो मैन्युअली टाइप कर लीजिए। कौन सा डेटा है, तो एज का है, तो यहाँ पे लिख लीजिए एज, ठीक है। फिर ओके कर दीजिए। ओके करने से पहले आपको दिखा देता हूँ कौन सा डेटा उसने सिलेक्ट किया है। देखो जो हमने सिलेक्ट किया था वो ले लिया है। हाँ देखो ये डॉटेड लाइन दिखा रही है ना, यानी कि वो उतना डेटा उसने लिया है, ठीक है। ओके,
और ये नाम लिखने का फ़ायदा क्या होता है कि उसके बाद हम उसको फार्मूला में यूज़ कर सकें, ठीक है। तो बाद में ये मंथ का भी ले लेते हैं। सेम तरीके से नेम मैनेजर में जाएंगे, न्यू में जाएंगे। अब यहाँ पे ये मंथ है तो इसलिए हम यहाँ पे टाइप करेंगे मंथ और बाद में उसको ओके कर लेंगे, ठीक है। ओके करने के बाद विंडो को क्लोज़ कर लेते हैं। उसके बाद फिर से जो डेटा हमें नाम देना है, जिस डेटा को नाम देना है वो डेटा को सिलेक्ट करेंगे। फिर से जाएंगे हम नेम मैनेजर के अंदर और बाद में न्यू में जाके हम उसको नाम देंगे डे। यहाँ पे लिखा हुआ है तो ओके कर देते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से जैसे यहाँ पे ईयर है और उसके बाद में जो भी जेंडर है, नेशनैलिटी है, आईडी प्रूफ है, जो भी है, सबको आप इस तरीके से आप नाम देते जाइए और जितना हो सके उतना इजी नाम रखिएगा। वो नाम रखने के टाइम आप जो है स्पेस नहीं डाल सकते बीच में, तो आप स्पेस की जगह पे आप अंडरस्कोर डाल सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ मैरिटल अंडरस्कोर स्टेटस, ठीक है। आप स्पेस नहीं डाल सकते बीच में। तो यहाँ पे नाम देते वक्त सिर्फ आपको यही ध्यान रखना है, जो नाम आप दे रहे हो वो नाम जो है वो आपको याद रखना है, क्योंकि उसी को हम फार्मूला में इस्तेमाल करने वाले हैं। तो जल्दी से मैं यहाँ पे सबको नाम दे देता हूँ। यहाँ पे चलो नाम ये लास्ट वाला है ID अंडरस्कोर प्रूफ, ठीक है। मैंने ये सबको यहाँ पे नाम दे दिया है। अब क्या करेंगे, ये सारा जो डेटा जो यहाँ पे मैंने नाम दिया है उसको मैं यूज़ करने वाला हूँ शीट 1 में फार्मूला के तौर पे, ठीक है। फार्मूला तो नहीं है कोई ख़ास, बस यहाँ पे बस आपको एक छोटा सा काम करना है। जैसे कि ये एज है 15 तक चाहिए हमें, तो वो उसको सिलेक्ट कर लीजिए। वहाँ पे हमें चाहिए ड्रॉप डाउन लिस्ट, तो सिलेक्ट करने के बाद डेटा में जाइए और डेटा वैलिडेशन में जाइए। देखो जैसे मैं जा रहा हूँ, बाद में सेटिंग्स में जाके आप एनी वैल्यू है उसको लिस्ट पे सिलेक्ट कर लीजिए और सिलेक्ट करने के बाद नीचे आप डालिए फार्मूला इज़ इक्वल टू डालिए और इज़ इक्वल टू के बाद ये एज है तो यहाँ पे डालिए एज, क्योंकि उसी के नाम से हमने सेव किया था, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आ गया, एक एरो आ गया। तो यहाँ पे जितने भी सेल है सब जगह जहाँ पे आप जाओगे एरो दिखाएगा, ठीक है। तो एरो पे जैसे ही आप जाओगे तो आपको ऑप्शन दिखाएगा, जो ऑप्शन हमने शीट 2 में रखे हैं ना, वो सारे ऑप्शन हमें यहाँ पे दिखाएगा। देखो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करके दिखाता हूँ आपको। तो आपको क्या है, टाइप नहीं करना पड़ेगा हर बार, ठीक है। अभी मैं डिलीट कर देता हूँ उसको। चलिए वैसे ही हम क्या करेंगे, सेम जैसे हमने यहाँ पे किया सेम वही चीज़ यहाँ पे रिपीट करने वाले हैं। जो मंथ जो है हमें कितने एरिया में चाहिए, 15 तक चाहिए, तो वो सिलेक्ट कर लीजिए। फिर डेटा में जाके डेटा वैलिडेशन पे जैसे क्लिक करोगे विंडो खुलेगा, वहाँ पे एनी वैल्यू को लिस्ट पे सेट करिए, इज़ इक्वल टू डाल के मंथ MONTH मंथ टाइप करिए, क्योंकि नाम हमने वही दिया था। ओके कर लीजिए। जैसे ओके करेंगे आप देखो यहाँ पे फिर से एक डाउन एरो आ गया। तो जैसे डाउन एरो पर सिलेक्ट करते हो 12 मंथ के नाम खुल जाएंगे जो हमने शीट 2 में टाइप करके रखे। देखिए जैसे मैं यहाँ पे सिलेक्ट करके रख रहा हूँ। फिलहाल अभी डिलीट कर देते हैं। अब यहाँ पे जैसे हमने एज और मंथ में किया ना, वैसे सेम चीज़ हम रिपीट करने वाले हैं। डे में, ईयर में, जेंडर में, हर जगह पे हम यही सेटिंग को बार बार रिपीट करते जाएंगे। यहाँ पे हम वही फार्मूला डालेंगे, इज़ इक्वल टू डाल के जो नाम हमने दिया है वो नाम यहाँ पे टाइप करके ओके करना है। वैसे ईयर में भी जैसे मैं यहाँ पे अभी सिलेक्ट करके डेटा वैलिडेशन में जाके सेटिंग्स को लिस्ट पे करके उसके बाद इज़ इक्वल टू डाल के नाम जो मैंने दिया है उसे सिलेक्ट करके ओके करना है। सेम चीज़ रिपीट करिए आप हर बार, हर चीज़ के लिए। ये जो सारा कॉलम जो है जहाँ पे हमें ड्रॉप डाउन लिस्ट चाहिए वहाँ पे आप ये सेम प्रोसेस को रिपीट करते जाइए। यहाँ पे आप एक ही बार सेट करना है। उसके बाद क्या करेंगे, आप जैसे ड्रॉप डाउन लिस्ट पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन दिखाएंगे जो आपने शीट 2 में ऑलरेडी ऑप्शन बना के रखे हैं वो। और उससे क्या होता है कि आपको जो है वो टाइप नहीं करना पड़ता, आपका बहुत सारा जो समय जो है वो बच जाता है, बड़ा आसान हो जाता है आपका काम। तो चलिए जल्दी से मैं यहाँ पे सारे जो है फार्मूला सेट कर लेता हूँ डेटा वैलिडेशन के। चलिए सारे फार्मूला तो अब हो गए। अब हम क्या करते हैं, टेबल को थोड़ा एडजस्ट करते हैं, ये नेम वाली कॉलम को बड़ा कर लेते हैं। उसके बाद क्या मैं आपको यहाँ पे एक डेटा जो है उसे फिल करके दिखाता हूँ। जैसे नेम, यहाँ मैं कोई भी एक नाम लिख लेता हूँ जिसकी पर्सनल डिटेल जो है वो मुझे यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट से सिलेक्ट करके रखनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे नाम लिख लेता हूँ कौशिक पंचोली। अब उसका एज जो है मैं क्या करूँगा, एरो पे जाऊँगा, कोई भी जो उसका एज जो है वो मैं यहाँ पे भी रैंडमली सिलेक्ट कर रहा हूँ। सिलेक्ट कर लिया। उसका जो डेट ऑफ बर्थ है, उसका जो मंथ है वो यहाँ पे सिलेक्ट किया। उसका डे जो है वो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया। उसके बाद में उसका ईयर यानी डेट ऑफ ईयर जो है वो मैंने यहाँ पे जैसे नीचे ड्रैग करके ले जा रहा हूँ और बाद में जो है उसको सिलेक्ट कर लिया। जेंडर ड्रॉप डाउन लिस्ट में जाके सिलेक्ट किया। मैरिटल स्टेटस यहाँ पे भी मैं अपनी मर्ज़ी से जो रखना चाहूँ वो रख सकता हूँ, ठीक है। रिलीजन में कोई भी एक आप सिलेक्ट कर लीजिए। नेशनैलिटी इंडियन, आईडी प्रूफ जो भी उसने सबमिट कराया है वो, तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, ठीक है।
कॉलम विड्थ को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, ओके। ड्रॉप डाउन लिस्ट तो बड़े अच्छे से सेट हो गया। अब हम क्या करते हैं, टेबल को थोड़ा अच्छा सा डेकोरेट कर लेते हैं। ये जो टाइटल है पहले मैं उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब क्या करता हूँ, मैं उसको थोड़ा कलरफुल बना देता हूँ। यहाँ पे मैं उसको थोड़ा डार्क कलर देता हूँ और फ़ॉन्ट का जो कलर है उसे मैं वाइट कर देता हूँ, ठीक है, थोड़ा बोल्ड कर देते हैं। द मैरिजल स्टेटस को आप रैप टेक्स्ट कर लीजिए, बड़ा है इसीलिए, तो देखो 2 लाइन में आ गया। अब क्या करते हैं, थोड़ा जो कॉलम विड्थ है जो आपको सही लगे आप अपने हिसाब से मैन्युअली एडजस्ट कर सकते हो। अब क्या करो, आप ये जो सीरियल नंबर है हर एक कॉलम को आप अलग अलग कलर दे दीजिए, ताकि उससे क्या होगा, आपको वो जो डेटा जो है वो आसानी से आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि ये कॉलम में ये डेटा है, ठीक है। यहाँ पे जो सीरियल नंबर है उसको मैं थोड़ा डार्क कलर रखता हूँ और उसके अलावा जितना भी डेटा है उसको मैं कोई भी 2 लाइट कलर दे दूँगा। यहाँ पे मैं पहले जो नेम है उसको एक लाइट स्काई ब्लू कलर जैसा दे देता हूँ, ठीक है, थोड़ा अलग दिखे उसके लिए। और उसके बाजू में जो एज है उसको मैं थोड़ा उससे भी थोड़ा लाइट दे दूँगा, ताकि दोनों में हमें फ़र्क दिखे, दोनों कॉलम में हमें फ़र्क दिखना चाहिए, ठीक है। ये 3 कॉलम मैं साथ में सिलेक्ट करूँगा। क्यों? क्योंकि वो तीनों के तीनों डेट ऑफ बर्थ का जो है वो डिटेल है, इसीलिए प्रीवियसली वो जो सिलेक्ट किया था वही, ठीक है। अब क्या कहते हैं, वो जो लाइट कलर हमने ऑलरेडी सिलेक्ट करके रखा है उसी को हम यहाँ पे ले लेते और एक कॉलम छोड़ के उसको सिलेक्ट कर लेते। अब बाकी का जो है वो जो पहले जो स्काई ब्लू रखा था वो रख लेते हैं यहाँ पे। चलिए, डेटा तो अच्छे से अरेंज हमने कर दिया है, हमने कलर वलर सब दे दिया। अब क्या कहते हैं, कॉलम विड्थ को एडजस्ट कर लेते हैं। आपको ख्याल क्या रखना है ये ड्रॉप डाउन लिस्ट में कि जो शीट 2 में जो डेटा रखा है ना हमने, वो डेटा जो है यहाँ पे चेंज नहीं होना चाहिए, बस उसी बात का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे हमारा वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करिएगा और बेल के नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिए। तो मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए थैंक यू।